मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं बागेश्वर धाम हो आया हूँ, उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र देश पहले से ही है, मैं प्रमाणित इसको कर दूंगा। वो सिर्फ अपनी बातों से ऊंची बात रखना चाहते हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। ले ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने एक नारा देकर कि तुम मेरा साथ दो और हम हिंदू राष्ट्र देंगे नारे के बाद देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच उधम सिंह नगर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को चैलेंज करते हुए देश को पहले ही हिंदू राष्ट्र बताते हुए शर्त रख दी है। ये मैं प्रमाणित कर दूंगा। प्रमाणित मैंने एफिडेविट दे दिया है, पूरे पेपर्स कोर्ट को भी भेज दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने जनहित याचिका दायर कर दी है। शर्त में अपनी करोड़ों की संपत्ति दांव पर लगा दी। इतना ही नहीं बल्कि अपनी पूंजी का एग्रीमेंट और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर भी कर दी है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के विख्यात 83 वर्षीय डॉक्टर नारायण दास अदलखा ने एक ऐसा दावा किया है जिसमें उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की मुहिम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान को चैलेंज किया है। उन्होंने धीरेन्द्र कुमार शास्त्री वाले बयान पर कहा कि बनाने की जरूरत उसे पड़ती है जो बना हुआ ना हो। हिंदुस्तान सदियों से ही हिंदू राष्ट्र है, इसकी शोध उन्होंने अपने 60 वर्षों की कड़ी रिसर्च के बाद की है। यदि रिसर्च कोई भी गलत साबित करता है तब उन्होंने अपनी करोड़ों की पूंजी दांव पर लगा दी। गलत साबित करने पर सारी पूंजी सरकार को दान दे देंगे। उनकी 3 एफडी हैं, 24-25 लाख की एफडी दे रखी है। अगर मेरी शोध गलत होती है तो आप जितना भी सुप्रीम कोर्ट जुर्माना हर्जाना करना चाहेगी मैं उसके लिए देनदार रहूँगा। 7 करोड़ की जमीन प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दूंगा। और मैं पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर उनको सूचित करके अपने प्रमाण पत्र देता रहा हूं, अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। मामले को लेकर उन्होंने देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इसमें कई ऐसे बिंदु अंकित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने कहा है, नारायण अदलखा ने प्रमाणित करता हूँ, सनातन धर्म की विश्व की रचना का मूल रूप नींव आधार साक्षात दर्शन है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी और श्री राम जी की विश्व की रचना के संबंध में शोध प्राप्त किया है, जिसमें उन्होंने पिछले 50 से 60 वर्षों से गहन मंथन किया और अपनी उक्त शोध को भारतवर्ष के अनेक धर्मांध गुरुओं व अन्य बुद्धिजीवी जन को अपनी शोध को प्रमाणित कर दिखाया है, परंतु किसी ने अदलखा को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। भगवत गीता नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा विश्व की रचना का संदेश इसमें छुपा हुआ है, जो मैं अपनी रचना को भी इसमें प्रमाणित कर दूंगा। सनातन धर्म इसी में छुपा है। हमने आज तक मंथन नहीं किया, हमने इसको खाली पढ़कर छोड़ दिया है। पूरा इसको अच्छी तरह मंथन करके मैं आपको इसमें साक्षात दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी के व श्री राम जी के और भारत माता के साक्षात दर्शन करवा सकता हूँ। ये मेरा प्रतिज्ञा है। अगर मेरी शोध गलत होती है तो जो भी दंड देना चाहेंगे मंजूर है। उन्होंने अपने शोध के ज्ञान से कहा कि विश्व में किसी ने भी अंकों की भाषा को नहीं आंका है और ना ही शोध व ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि आज संपूर्ण भारत ओम एवं शिवलिंग की उत्पत्ति के रहस्य से अनजान है। विश्व की भारत माता की ब्रह्म के ब्रह्मांड में देवलोक देवखंड से भिन्न गुप्त भाषा है, जो सनातन धर्म की पूर्ण न्याय पत्रिका गीता में भगवान श्री कृष्ण व श्री राम का गौरवपूर्ण इतिहास लगभग 1,97,30,33,122 वर्ष पूर्व का मंत्रित एवं प्रमाणित रहस्य पूर्ण साक्षात दर्शन है। 70 साल से इस शोध के लिए प्रयासरत था। काखा का 12 स्वर 36 अक्षर 26 वर्ण ये किसने रचे हैं, ये किसने बनाए हैं, मैं इस पे प्रयासरत कर रहा था। ये भगवान कृष्ण जी की व श्री राम जी की पूरी जन्म कुंडली इन्हीं 12 स्वर 36 अक्षर एवं 26 वर्णों में छिपी हुई है, जो किसी ने आज तक पढ़ी नहीं है। हम विश्व के कोई भी शिक्षा, कोई भी परीक्षा स्वरों में, अक्षरों में और वर्डों में लिखते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट, हमारा परिणाम अंकों में प्रमाणित होता है।
हमने अंकों की भाषा को समझने का प्रयास नहीं किया, जो कि पूरे विश्व की रचना अंकों में ही छुपी हुई है, जिसको मैंने आज प्रमाणित किया है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, मैं ये प्रमाणित करूंगा। अगर मेरी शोध गलत होगी तो मैं अपने जीवन की पूरी प्रॉपर्टी 6 से 7 करोड़ की प्रॉपर्टी जमीन बुरानी की एवं 25 लाख की एफडी देश हित में समाज कल्याण के लिए दे दूंगा। यह मैं प्रमाणित कर दूंगा। प्रमाणित मैंने एफिडेविट दे दिया है, पूरे पेपर्स कोर्ट को भेज दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने जनहित याचिका दायर कर दी है। मैं बागेश्वर धाम हो आया हूँ, उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र देश पहले से ही है। भगवान की रचना, भगवान श्री कृष्ण जी की और राम जी की सृष्टि की रचना में ही भारत सनातन धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र देश है। मैं प्रमाणित इसको कर दूंगा। वो सिर्फ अपनी बातों से ऊंची बात रखना चाहते हैं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं वहाँ पर होके आया हूँ, साक्षात देख के आया हूँ और मेरी बात भी हुई है। मैंने अपनी रचना भी उनको दिखाई है, उनके समझ में नहीं आई है। मैं प्रमाणित सहित भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र देश है, पहले से है और पूरा विश्व हिंदू धर्म से ही, सनातन धर्म से उत्पन्न हुआ है। भारत माता विश्व जननी है। मैं प्रमाण सहित आपको साक्षात दिखाऊंगा। जो अगर मेरी शोध गलत होगी तो मैं अपनी 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी जमीन व 25 लाख की एफडी देश हित में योगदान दे दूंगा।